सो हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और 5वां चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज। क्या? लीनियर इनइक्वालिटीज। अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 11th के ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स में इसका पार्ट तुम्हें देखने को मिलेगा। 12th में भी प्रोबेबिलिटी में पर्टिकुलर 1-2 चैप्टर है, यहाँ पर 1-2 चैप्टर है, तो डिटेल्ड में तो 1-2 चैप्टर में है ही, लेकिन ऐसे देखा जाए तो थोड़ा बहुत पार्ट सभी चैप्टर में देखने को मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर रियल वर्ल्ड में जाओ, सो से इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट होता है ऑपरेशन रिसर्च, तो वो पूरा का पूरा इनइक्वालिटीज के ऊपर डिपेंड है। और से सपोज तुम सीए करो तो सीए में भी पर्टिकुलरली इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। ओके, तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है, बट अभी तो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सिलेबस, एनसीईआरटी सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर रहे हैं कि क्या है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। तो पहले तो बात करते हैं इनइक्वालिटीज की। अब तक हम पढ़ चुके हैं क्या? इक्वालिटीज। अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं? इक्वालिटीज। तो देखो, इसको पहले तो 2 तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, एक तो इक्वालिटीज और इक्वालिटीज। मैं इक्वालिटीज बोलता हूँ, अभी की टर्मिनोलॉजी में जो रिसेंट वर्ड सब लोग यूज करते हैं वो इक्वालिटीज बोलते हैं, क्वे बोलते हैं, इक्वालिटीज। ओके, मैं तो पहले से क्वा बोलता हूँ तो इक्वालिटीज ही बोलता हूँ, व्हाटएवर वो जो भी तुम प्रोनाउंसिएशन करो। सो इक्वालिटीज, ओके, वो हम पढ़ चुके हैं। मतलब क्या? वो हमें पता है कि भाई सपोज 2x = 5, ये जो इज इक्वल टू है वही क्या शो कर रहा है? इक्वालिटीज के। मतलब 2x की वैल्यू क्या है? 5 है। 2 × x मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू क्या है? 5। ये हम ऑलरेडी सालों से पढ़ते आ रहे हैं। ओके, 2x = 5, 2x = 3, 3y = 2, x = 2, ये सब हम पढ़ते आ रहे हैं। मतलब इक्वल टू, तो वो है इक्वालिटीज। और इक्वल टू इक्वालिटीज, और वहां से बनते थे हमारे इक्वेशंस। वहां से हमारे क्या बनते थे? इक्वेशंस बनते थे। सो वहां से हमारे इक्वेशंस बनते थे। ये एक इक्वेशन ही तो है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2x - 5 = 0। तो दिस इज वन इक्वेशन। ओके, तो इक्वालिटी से इक्वेशन आते थे, लेकिन अभी हमें क्या पढ़ना है? इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज मतलब क्या? ऐसे इक्वल नहीं है। सिंपल मीनिंग। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है? लिखा है उसका मीनिंग 2x = 5, मतलब 2 × x करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। ये उसका मीनिंग है। इनइक्वालिटीज का मीनिंग क्या है? इक्वल नहीं है। उसका मीनिंग क्या है? इज नॉट इक्वल्स टू। इज नॉट इक्वल्स टू मतलब इनइक्वालिटीज। तो नॉट इक्वल्स टू मतलब क्या होगा? तो 2 × x करोगे तो वो 5 से ज्यादा भी हो सकता है या 5 से कम भी हो सकता है। इनइक्वालिटीज यही 2 टाइप की हो सकती है। सबसे पहले तो इक्वल हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम इक्वालिटीज की तो बात नहीं कर रहे, हम तो इनइक्वालिटीज की बात कर रहे हैं। तो नॉट इक्वल टू होगा। अगर 2 × x = 5 नहीं होगा, 2x = 5 नहीं होगा, तो क्या हो सकता है? 2 ही चीज तो हो सकती है, या तो 2x 5 से बड़ा है, या तो 2x 5 से छोटा है। यही 2 होता है। अब पहला केस तो इक्वल हो सकता है, और अगर मैं ऐसा बोलूं कि इक्वल नहीं है तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो 2x > 5 होगा और 2x < 5 होगा। इसको हम क्या पढ़ते हैं? ग्रेटर देन। और इसको हम पढ़ते हैं लेस देन। सो ग्रेटर देन और लेस देन, इतना ही हो सकता है, और तो कुछ हो सकता नहीं। डन, ये तो हमें पता ही है। चलो जल्दी। सो 2 ही चीज हो सकती है, इक्वल टू ना हो, अगर इनइक्वल हो, इक्वल टू ना हो और इनइक्वल हो, 2 ही चीज हो सकती है, या तो ग्रेटर देन और लेस देन। ओके, इसी को बोलते हैं क्या? इनइक्वालिटीज। इसी को क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटीज। तो ये हमारी इनइक्वालिटीज हो गई। ओके, इनइक्वालिटीज। और चैप्टर के नाम में दूसरा और क्या है? लीनियर इनइक्वालिटीज। तो ये लीनियर क्या है? तो जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे, वैसे ही उसके पहले हम लीनियर इक्वेशन भी पढ़े थे। ये सब क्या है? पोलिनोमियल्स है। ओके, सो से लीनियर पोलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, से क्यूबिक पोलिनोमियल तो क्यूबिक इक्वेशन, वैसे हमने देखा था। तो वैसे ही क्यूबिक और क्वाड्रेटिक को छोड़ दो, अभी हम किसकी बात करने वाले हैं? लीनियर की। लीनियर मतलब क्या? कि ये जो हमारा इक्वेशन है उसमें ये x क्या है? वेरिएबल है, राइट? वो तो पता है ना सब।
x क्या है हमारा वेरिएबल है, मतलब x वेरी कर सकता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि भाई 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो वहां पर x कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब क्या, जैसे कि इसको सॉल्व करेंगे तो x क्या हो सकता है 5/2, x इज इक्वल टू क्या होगा 5/2। तो यहाँ पर अगर मैं 5/2 लगाऊंगा तो 2 कैंसिल, 5 माइनस 5 0। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5/2 हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। ओके, वो कितने सॉल्यूशन है डिपेंड्स, वो तो अभी के सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो सब हमने देख लिया है कि कितने सॉल्यूशंस है। अभी के मीनिंग क्या है, अभी हम ये समझ रहे हैं, सिर्फ इनइक्वालिटी समझ ले, आप लीनियर समझ रहे हैं। लीनियर मतलब क्या, ये x हमारा वेरिएबल है, x का वैल्यू अभी क्या है 5/2, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि x का वैल्यू हमेशा 5/2 ही रहेगा। x का तो कितनी सारी वैल्यू हो सकती है, मतलब वो वेरी कर सकती है। ओके, इसका मीनिंग क्या है, अभी ये तो इक्वल टू वाला था, लेकिन मैं ये इनइक्वल टू बोलूं तो, जैसे कि मेरा ये केस है 2x लेस देन 5, 2x लेस देन 5 है। इसका मीनिंग क्या है, देखो मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड कर रहा हूं, इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा x, और उसको 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा 5/2, मतलब x क्या हो गया 2.5 हो गया, x हो गया मेरा 2.5। यहां पर भी x मेरा क्या आ रहा था 2.5, लेकिन वहां पर भी 2.5 आ है, लेकिन वो 2.5 x नहीं है, 2.5 से x छोटा हो सकता है क्योंकि लेस देन है। ओके, दैट इज द डिफरेंस। इक्वल टू है, दैट इज नॉट इक्वल टू। ओके, इनइक्वल। सो 2.5 से छोटा, भाई 2.5 से छोटा तो कितनी सारी चीजें हो सकती है, 2.4 हो सकता है, 2.3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 -2, कितने सारे सॉल्यूशन है। तो इसका अगर मैं सॉल्यूशन बोलूं तो एक ही सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन तो एक ही सॉल्यूशन है, क्या x इज इक्वल टू 5/2, और कोई सॉल्यूशन है नहीं पर्टिकुलरली फॉर दिस। लेकिन इसको अगर मैं, ये मेरा क्वेश्चन है और ये मेरा से थिंग एक गिवन है, क्या बोलेंगे, कंडीशन गिवन है x इज लेस देन 2.5, तो इसके तो कितने सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, 2.4, 2.3, 2, 1, 0, कितने सारे हो सकते हैं। डन, कितने सारे, तो हम बोल देंगे भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते, इनफाइनाइट ही हो सकते हैं ना, क्योंकि बोला ही नहीं है कि x क्या क्या हो सकता है। अगर मैं बोलूं कि x इज नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं होंगे। अगर x इज नेचुरल नंबर तो कितने सॉल्यूशन होंगे, एक तो 1, दूसरा 2, तो 1 2.5 से छोटा है, 2 2.5 से छोटा, 2 ही सॉल्यूशन हो सकते हैं, और कोई सॉल्यूशन हो सकता नहीं। अगर मैं बोलूं x इज एन इंटीजर तो अगेन बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे, क्योंकि इंटीजर तो पॉजिटिव भी है, 0 भी है और नेगेटिव भी है। ओके, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। अगर मैं बोलूं x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, क्या बोलूं, पॉजिटिव इंटीजर, तो अगेन 2 ही सॉल्यूशन होंगे, नहीं 2 नहीं, हाँ मतलब 2 ही होंगे, 1 और 2, 1 and 2। ओके, सो डिपेंड्स, मतलब x की वैल्यू क्या करेगी, वेरी करेगी, तो x की वैल्यू वेरी करेगी। अब ये जो वेरी करेगी वो जो हमारा वेरिएबल है, अब वेरिएबल एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अगर मैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 बोलूं तो 2 वेरिएबल हो गए ना, x भी है और y भी है, 2 वेरिएबल्स हो गए, जैसे हमने 10th में चैप्टर पढ़े थे। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, सो x और y तो वो वेरिएबल है, ये वेरिएबल की जो पावर होगी, पावर उसका रेस टू, ओके, उसकी जो पावर होगी, ओके, वो अगर 1 है तो उसको बोलते हैं लीनियर। ये तो हमने पॉलिनोमियल में पढ़ाई थी ना बचपन में, कि भाई अगर वो पावर 1 होगी तो उसको लीनियर बोलेंगे, पावर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक बोलेंगे, पावर 3 होगी तो क्यूबिक बोलेंगे। डन, तो यही है, हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है लीनियर। लीनियर मतलब क्या, जो हमारा वेरिएबल होगा उसकी मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर कितनी होगी 1, तो ये पावर 1 होगी, लीनियर। एंड इनइक्वालिटीज, हम इक्वालिटीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, इनइक्वालिटीज की बात कर रहे हैं। डन, आया समझ, ये हमने चैप्टर का नाम समझा, ये कहना चाह रहे हैं चैप्टर में यही सब होगा। डन, ओके, चलो ये तो हमारा चैप्टर का नाम हो गया। क्या बोल रहे हैं मैक्सवेल भाई, मैथमेटिक्स इज द आर्ट ऑफ सेइंग मेनी थिंग्स इन मेनी डिफरेंट वेज। तो भाई बहुत सारी चीजें हम बहुत सारे वेज में बोल सकते हैं, दैट इज द मैथमेटिक्स, ऐसा बोला है, गुड कोट। अच्छा ठीक है, अब ये सब तुम पढ़ लेना, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। In this chapter, we will study linear inequalities in 1 and 2 variables. The study of inequalities is very useful in solving problems in the field of science, mathematics, statistics, economics, psychology, etc. Real applications, जो real world में application है, ये सब use होता है, okay? ये सब use होता है,
तो वहां हम एक्चुअली कोई हमें बताता नहीं है। जैसे कि तुम जॉब करने जाओगे ना तो तुम्हें बोल देंगे ये करो, और जो तुम्हें समझाया जाएगा ना वैसे वैसे तुम करते जाओगे। लेकिन कोई अच्छा पढ़ा हुआ जो थियोरिटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल नॉलेज में अप्लाई करे, वैसा कोई तुम्हारा बॉस होगा ना तो वो तुम्हें समझाएगा कि भाई तुम 9th में पढ़े थे, तुम 11th में पढ़े थे ना, यही है वो, ये देखो यहाँ से ये हो रहा है, यहाँ से ये हो रहा है, तुम्हें समझाएंगे। वैसे अगर समझाएंगे ना तो तुम्हें लगेगा कि हाँ यार हमारा पढ़ा हुआ यूजफुल है, काम आ रहा है। लेकिन अगर बॉस ऐसा होगा, देखो इसको यहाँ से लेना है, यहाँ रखना है, ये पूरी कॉलम में +2 कर देना है, ये पूरी कॉलम में -1 कर देना है, और ये जो आंसर आएगा उसको तुम्हें वो टेबल पे जो बैठा हुआ है उसको दे देना है। ऐसे अगर समझाएंगे बॉस तो तुम भी वैसे ही करोगे, ये क्या वहां देना है। कोई बोलेगा कि तुम क्या काम कर रहे हो, अरे मुझे तो जो बॉस बोलता है ना वो कर देता हूँ, ऐसे। बट एक्चुअली तुम मैथ्स अप्लाई कर रहे हो, तुम साइंस अप्लाई कर रहे हो, लेकिन वो बॉस बताते नहीं है, इसीलिए फिर हम वो लेबर वर्क टाइप करने लगते हैं। लेबर को हम कैसा बोलते हैं कि भाई ये यहाँ पर इतनी ईंटें है, ये ईंटें यहाँ से उठा के वहां रखनी है, तो वो कुछ भी दिमाग नहीं लगाएगा कि वहां जगह कम हो जाएगी तो कहाँ रखेंगे, यहाँ से ले जाएंगे, बीच में गिर गई और टूट गई तो टूटी हुई भी वहां रखनी है नहीं रखनी, क्या सारी की सारी ले जानी है, यहाँ पे जरूरत पड़ेगी तो थोड़ी बहुत यहाँ रहने देते हैं, वो अपना दिमाग लगाएगा नहीं। भाई ने बोला करने का तो करने का, जैसे सीन ओके, तो वो सब कुछ लेकर चला जाएगा। बट हम अगर आगे जॉब करें और फील्ड में जाए, तो जब हम जाए तो तुम सामने से पूछना, अगर वो ऐसे होंगे ठीक है, लेकिन हम सामने से पूछेंगे सर ये क्या है, मतलब ये कंसेप्ट कौन सा है, यहाँ पर जो मैथ्स यूज हो रहा है, मैथ्स का कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है, यहाँ पर कैलकुलेशन तो कर रहा है, मैथ्स का कौन सा कंसेप्ट है। ओके, भले ही तुम्हें पता हो कि भाई इनइक्वालिटीज है, यहाँ पे इंटीग्रेशन है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, ओके, यहाँ पर तुम ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हो, पता तो है, लेकिन फिर भी पूछो सर ये तो नहीं आ रहा था 11th 12th में, ये हाँ कॉलेज में आया था, ये वो थोड़ा बहुत करके पूछो। ओके, तो जितना पूछोगे तो क्या होगा, जितना उनको पता होगा उतना तुम्हें बताएंगे। ओके, अदरवाइज तुम्हें बहुत ज्यादा डीप डाउन जाना हो वो तो सेल्फ स्टडी ही करनी पड़ेगी। हर जगह ऐसे टीचर तो हमें मिलेंगे नहीं ना कि अच्छे से हमें समझाए, और स्कूल के बाद तो ऐसा है ही नहीं। स्कूल के बाद तो मतलब जितना हो सके उतना खुद ही पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जितना तुम्हें पढ़ना है उतना तुम अंदर डीप डाइव कर सकते हो। बाहर से तो तुम जितना पूछोगे उतना ही बताएंगे। ओके, सो ये सब हमारी एप्लीकेशन है। चलो इनइक्वालिटीज वो हमने समझ ली है, और अब देखो ये इनइक्वालिटीज जो हमने समझी, सो बेसिकली कितनी इनइक्वालिटीज होती है। हमने बोला इक्वल टू नहीं होगा। ओके, तो क्या होगा, इनइक्वल होगा। इक्वल टू नहीं होगा तो इनइक्वल होगा। और दो टाइप की इनइक्वालिटीज हमने देखी। ओके, एक तो ग्रेटर देन और एक लेस देन, ये दो देखी। अब कई केस होते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल केसेस में तो ग्रेटर देन ही है, लेकिन इन सम केस कोइंसिडेंटली वो इक्वल टू भी हो जाता है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। इसका मीनिंग क्या है, 2x ऑलमोस्ट 99% केस में 5 से तो बड़ा ही है 2x, लेकिन इन सम केस, रेयर केस में कभी कभी एक्सीडेंटली और कोइंसिडेंटली वो 5 के इक्वल भी हो जाता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं 2x इज ग्रेटर देन 5, और मैं ऐसा बोल रहा हूं 2x इज ग्रेटर देन, इसे पढ़ते कैसे है, 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। सो अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं, इसका मीनिंग क्या है कि 2x 5 से तो बड़ा है, लेकिन कभी कभी 5 जितना भी हो जाता है। और इसका मीनिंग क्या है, भाई 2x हमेशा 5 से बड़ा ही है, कभी भी 5 हो सकता नहीं है। डन, ये दोनों में क्या है, डिफरेंस है। इसका मीनिंग क्या है, 2x हमेशा 5 से बड़ा ही है, और इसका मीनिंग क्या है, 2x 5 से बड़ा तो है, बट इन सम केस इट इज ऑल्सो इक्वल टू 5 ऑल्सो, मतलब कभी कभी 5 भी हो जाता है। डन, आ रहा है समझ में। वैसे ही इनइक्वालिटीज मतलब लेस देन, सो 2x हमेशा 5 से छोटा है ये, लेकिन 2x 5 से छोटा तो है, लेकिन कभी कभी वो 5 जितना भी हो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे लेस देन और इक्वल टू 5। अगर हम इस तरीके से बताते हैं कि भाई बड़ा ही है या छोटा ही है, कोई रेयर केस, कोई ऐसे कोई इंसिडेंट वाला केस नहीं, बोला ना बड़ा है तो बड़ा है। ओके, कोई कभी कभी इक्वल टू हो जाएगा वाला केस नहीं चाहिए। ओके,
अगर इतना तुम बता रहे हो, मतलब एकदम स्ट्रिक्ट बता रहे हो, एकदम स्ट्रिक्ट कि भाई बड़ा है 2x ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, बस दैट्स इट, कभी भी इक्वल टू 5 होना चाहिए नहीं, ग्रेटर देन 5 बोला मतलब ग्रेटर देन 5 ऐसे, तो इसे बोलेंगे हम, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही, क्या, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, मतलब स्ट्रिक्टली बोल रहे हो ना तुम, 2x ग्रेटर देन 5, बस ग्रेटर देन 5 मतलब ग्रेटर देन 5, अभी लेस देन भी नहीं होना चाहिए, अभी इक्वल टू भी नहीं होना चाहिए, खत्म बात। ओके, तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। और ये वाली, ये थोड़े लोचे वाले केस, क्या कि भाई ग्रेटर देन 5 तो है यार, कभी कभी इक्वल टू 5 भी हो जाएंगे, मतलब तुमने थोड़ी छूट छाट दे दी कि भाई 2x तो 5 से बड़ा ही है, ओके, लेकिन हाँ रेयर केस में ऐसा होगा ऐसा होगा, अच्छा ठीक है कभी कभी 5 हो जाएगा तो चले, तो तुमने थोड़ी छूट छाट दे दी, थोड़ी ढील दे दी, ओके, ये ढील, ये छूट छाट को हम क्या बोलते हैं, स्लैक, ओके, तो ये ऐसी इनइक्वालिटी को हम क्या बोलेंगे, ऐसी इनइक्वालिटी को हम बोलेंगे स्लैक इनइक्वालिटी। डन, ओके, तो दो टाइप की इक्वालिटी हमने देखी, ग्रेटर देन और लेस देन, लेकिन उसमें भी हमने पढ़ा कि टोटल कितनी बन गई, अब 4 टाइप की बन गई, कौन कौन सी, एक तो ग्रेटर देन, एक लेस देन, एक ग्रेटर देन और इक्वल टू, और एक लेस देन और इक्वल टू। डन, ये दोनों क्या है, हमारी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, भाई ऐसा ही होना चाहिए, दैट्स इट। ये दोनों क्या है, स्लैक इनइक्वालिटीज, मतलब ऐसा तो होना चाहिए लेकिन कभी कभी इक्वल टू भी हो जाएगा। डन, सिंपल है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत सिंपल। ओके, देखो ये सब इनइक्वालिटीज है, कोई एक देख लेते हैं, देखो ये रेशमा जा रही है, ओके चलो, रेशमा हैज 120 रुपीज, रेशमा के पास 120 रुपए है, एंड वांट्स टू बाय सम रजिस्टर एंड पेन, उसको रजिस्टर और पेन खरीदने हैं, मतलब यहाँ पर वेरिएबल कितने हो गए, 2, एक तो रजिस्टर और दूसरा पेन, ओके, चलो मान लो रजिस्टर है, रजिस्टर R है हमारी और पेन P है, ओके, सो द कॉस्ट ऑफ वन रजिस्टर इज 40 रुपीज, तो रजिस्टर कितने का आता है भाई, 40 रुपीज पर पीस, और पेन कितने की आती है, 20 रुपीज पर पीस, ओके। इन दिस केस इफ x डिनोट्स द नंबर, अभी x और y में बोला है हमने, r और t में बोला है, ठीक है, सो अगर हमें इक्वेशन बनाना हो, उसके पास कितने पैसे हैं, 120 रुपीज, तो मतलब वो जो भी ले रही है, जो भी जितने भी रजिस्टर ले ले और जितने भी पेन ले ले, 125 रुपए का तो बिल नहीं बना सकती ना, क्योंकि वो पे ही नहीं कर पाएगी, ओके, उधार कर दे, बार्गेन कर दे, वो केस अभी हम नहीं देखेंगे। ओके, अभी जितने पैसे है उतने से ही हमें लाना है, सो टोटल सपोज वो कितने ले रही है वो हमें नहीं पता, लेकिन 40 रुपीज पर पीस है ना, तो हमने बोल दिया कि R पीस उसने ले लिया, कितना, R पीस, और एक पीस अगर 40 रुपीज का है, सो R पीस कितने रुपीज का हो जाएगा, एक पीस अगर 40 रुपीज का है तो R पीस कितने रुपीज के हो जाएंगे, सो R इंटू 40, सो 40 R। डन, वैसे ही पेन कितनी हो जाएगी, 20 P। अब ये हमारे पास कितने रुपीज है, 120, सो हमारा कितना होना, ये ऐसी इक्वेशन तो हम बनाते ही थे ना भाई 8, 9, 10 में, तो कितने हो जाएंगे 120 रुपीज, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम पूरे के पूरे पैसे खर्च करके आ जाए, ओके, सो 120 होने चाहिए मैक्सिमम, या उससे कम होंगे तो भी चलेगा, अभी 118 हुए तो 2 रुपए की तो ना पेन आएगी और ना ही रजिस्टर आएगा, अंडरस्टूड। तो फिर हम इक्वल टू ना रख के हम यहाँ पर क्या रखेंगे, लेस देन और इक्वल टू, मतलब 120 से तो कम ही होना चाहिए, या 120 होगा वो भी चलेगा। डन, वैसे हम इक्वेशन बना देंगे, अंडरस्टूड, सिंपल है, ओके, चलो, हाँ, डेफिनेशन भी गिवन है, बहुत बढ़िया तरीके से एनसीईआरटी हमें डेफिनेशन देती है, चलो पढ़ लेते हैं। 2 रियल नंबर्स, 2 रियल नंबर है, रियल नंबर, हाँ रियल मतलब कुछ भी हो सकता है, इंटीजर, रैशनल, ये वो सब कुछ, 2 रियल नंबर और 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, 2 रियल नंबर है या 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब क्या, इक्वेशंस गिवन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब इक्वेशन, तो 2 रियल नंबर और 2 एल्जेब्रिक इक्वेशंस रिलेटेड बाय द सिंबल, वो सिंबल से रिलेटेड है, ओके, सिंबल से क्या है, रिलेटेड, और ये सिंबल क्या है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, फॉर्म एन इनइक्वालिटी, और यही क्या फॉर्म करते हैं, इनइक्वालिटी फॉर्म करते हैं। डन, 2 रियल नंबर्स
एक दूसरे के साथ एक सिंबल से रिलेटेड है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड लेस देन, दैट फॉर्म्स एन इनइक्वालिटी। तो ये दो रियल नंबर भी हो सकते हैं या ये दो हमारे इक्वेशंस भी हो सकते हैं। डन। ओके, तो वही बोला हमने, टू रियल नंबर्स और टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस। डन। वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है बाय दी सिंबल, मतलब जैसे 5 और 3 एक दूसरे, ये दो रियल नंबर है, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। कैसे? एक सिंबल दूसरा सिंबल, लाइक दैट। तो ये चारों में से कोई भी सिंबल से अगर वो दोनों रिलेटेड है, दो रियल नंबर और टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसे हम क्या बोलेंगे कि इन लोगों ने क्या बना दिया है, इनइक्वालिटी बना दी है, दे फॉर्म एन इनइक्वालिटीज। सिंपल डेफिनेशन है। ओके, पूछते नहीं है लेकिन हम समझ गए। ओके चलो ठीक है, ये सब हमने ऑलरेडी सब समझ ही लिया है। कुछ रह जाए तो मैं देख लेता हूँ। हाँ रुको, हाँ देखो ये क्या बोल रहे हैं, आर द एग्जांपल्स ऑफ डबल इनइक्वालिटीज। अच्छा, मतलब दो इनइक्वालिटीज है, एक तो लेस देन वाला भी है और लेस देन और इक्वल टू वाला भी है, तो ठीक है। ओके, लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल होंगे तो दो वेरिएबल हो जाएंगे। इनफैक्ट दीस आर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, ओके, इन वन वेरिएबल। अच्छा, इन दिस चैप्टर वी शैल कन्फाइन आवर वैल्यूज टू लीनियर इक्वालिटीज इन वन एंड टू वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम नहीं जाएंगे। क्वाड्रेटिक मतलब ऐसे वेरिएबल कितने हैं, 4। ओके, वो नहीं, हम टू वेरिएबल्स तक जाने वाले हैं। अच्छा, तो अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने लीनियर इनइक्वालिटीज समझा, इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे वो समझा, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज एंड स्लैक इनइक्वालिटीज समझा। ओके, ये सब समझने के बाद इक्वालिटी तो हमें कैसे डिफाइन करनी है कर दी, अब उसको सॉल्व भी तो करना है, इनइक्वालिटीज को सॉल्व भी तो करना है। तो हम अब उसको सॉल्व करने की मेथड देखते हैं। बहुत ही सिंपल है, जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते थे वैसे ही इनइक्वालिटीज भी सॉल्व करना है। डन। ओके, सो दोनों सिंपल तरीके से ही हो जाएगा। Algebraic solution of linear inequalities in one variable and their graphical representation। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे वो। ओके, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखते हैं हम कोई भी, उसके लिए दो रूल है। देखो ये दो रूल हमें आने चाहिए। तो ये दो रूल कौन से है? पहला एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला रूल। सिंपल लैंग्वेज में अगर तुम्हें बता दो रूल 1, तो अगर तुम कुछ ऐड कर रहे हो तो दोनों साइड करो, LHS में भी और RHS में। अगर तुम कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो भी दोनों साइड करो, LHS में भी और RHS में। डन, पक्का, खत्म। रूल 1। रूल 2, दोनों साइड करना है, दैट्स इट, यही रूल था। और उसमें क्या हमने पढ़ा? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, अगर तुम मल्टीप्लाई और डिवाइड करना चाहते हो, रूल नंबर 2, अगर तुम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हो तो भी दोनों साइड ही करना है। मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हो तो भी दोनों साइड ही करना है। लेकिन अगर तुम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हो तो बस डिवाइड कर लो और मल्टीप्लाई कर लो, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। लेकिन अगर तुम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो तुम्हारी इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाएगी। मतलब ग्रेटर देन होगा तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन होगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा। क्या कह रहे हैं बता रहा हूं, दोनों रूल देखो। पहला रूल जे अभी जो ले रहे हैं वही, चलो 2x इज लेस देन 5, ये हमारी इनइक्वालिटीज है। रूल नंबर 1 क्या बोल रहा है, यहां ध्यान दो निर्भय। रूल नंबर 1 क्या बोल रहा है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। तो अगर सेम नंबर, मतलब क्या, मैं 2x प्लस 2 कर दूं और इस साइड भी 5 प्लस 2 कर दूं, तो ये और ये सेम ही है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, मैंने दोनों साइड प्लस 2 किया है तो चलेगा। डन। ओके, अब सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन भी कर सकता हूं मैं, 2x माइनस 2 लेस देन 5 माइनस 2। ओके, तो भी कुछ चेंज नहीं, बस यही रूल है हमारा। रूल नंबर 1, दोनों साइड करो। अगर एडिशन कर रहे हो तो सेम नंबर से दोनों साइड करो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो सेम नंबर से दोनों साइड करो। दैट इज रूल नंबर 1, सिंपल। ओके, रूल नंबर 2 देखते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सबसे पहले तो पॉजिटिव नंबर से करते हैं। तो पॉजिटिव नंबर के लिए तो अभी जो कर रहे थे वैसे ही है, जैसे कि अगेन 2x लेस देन 5। अगर मैं पॉजिटिव 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो दोनों साइड करो। तो पॉजिटिव 5 से मल्टीप्लाई करो तो दोनों साइड करेंगे, तो 5 2 10x लेस देन 5 5 20। दैट्स इट,
जो एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या वही करना है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड करना है, एक साइड नहीं चलेगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, दैट्स इट। ओके, अगर डिवाइड किया पॉजिटिव नंबर से 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा 5/2। डन। तो पॉजिटिव से करेंगे तो दोनों साइड कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नेगेटिव से किया मैंने, जैसे कि अभी ये मैंने क्या किया था, ये मैंने मल्टीप्लाई किया था बाय 5, लेकिन अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं बाय -5। किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, -5। तो क्या होगा 2 5 जा 10x, लेकिन माइनस है तो -10x, और 5 5 जा 25, लेकिन -5 है तो माइनस। अब ये लेस देन था तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रेटर देन, दैट इज द चेंज। ओके, ये हमें चेंज कर देना, ग्रेटर देन होगा तो लेस देन, लेस देन होगा तो ग्रेटर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो तो लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू हो तो ग्रेटर देन और इक्वल टू। सिंपल है, सिर्फ चेंज कर देना है। ओके, ये मैंने मल्टीप्लाई किया, चलो डिवाइड कर देते हैं कि ये है, यही मेरी इनइक्वालिटीज है। अब मैं दोनों को -1 से डिवाइड कर रहा हूं। किससे डिवाइड कर रहा हूं, -1 से। सो -10x डिवाइडेड बाय -1, -25 डिवाइडेड बाय -1 कर दिया। लेकिन माइनस से किया है, माइनस पॉजिटिव नंबर नहीं है, नेगेटिव नंबर है, तो अगेन ये ग्रेटर देन का क्या हो जाएगा, लेस देन। अब जो तुम्हारा आंसर आ जाए वो लिखना। अंडरस्टूड, दोनों रूल समझ में आ गए। पहले रूल में एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करो दोनों साइड करो, ठीक है। प्लस से करो तो दोनों साइड प्लस, माइनस से करो तो दोनों साइड माइनस। सेकंड रूल में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पॉजिटिव नंबर से कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दोनों साइड पॉजिटिव नंबर से ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर दो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर दोनों साइड नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो या दोनों साइड नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो तुम्हारी इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन का लेस देन, लेस देन का ग्रेटर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू का लेस देन और इक्वल टू, और लेस देन और इक्वल टू का ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा। डन, सिंपल रूल है, बस खत्म, इतना ही है हमारा चैप्टर। ओके, पढ़ लेते हैं एक बार। इक्वल नंबर्स में बी एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ एन इक्वेशन, एंड रूल 2, बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन मे बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। ओके, लेकिन इन दिस केस सॉल्विंग इनइक्वालिटी, फिर हमारी साइन चेंज हो जाएगी। Thus we state the following rules of, फिर से देखो, so equal numbers may be added to or subtracted both sides of an inequality without affecting the sign of inequality। यहाँ पर inequality की sign में कोई change होगा नहीं। लेकिन अगर both side of an inequality can be multiplied or divided by the same positive number, लेकिन negative किया, but when both sides are multiplied or divided by a negative number, then the sign of inequality is reversed और से चेंज। डन, सिंपल है दोनों रूल। ओके, दैट्स इट, इतनी चीजें हमें समझनी थी। हाँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे करेंगे, देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, जैसे कि अभी हमारे पास कोई नंबर है 2x लेस देन 5, वही नंबर बार बार ले रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, x लेस देन 5/2 हो गया, दोनों साइड मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। डन। ओके, तो x लेस देन 5/2 हुआ। अगर कोई बोले मुझे कि भाई x बिलोंग्स टू क्या है, n, x किसको बिलोंग्स टू कर रहा है, n को बिलोंग्स कर रहा है, मतलब कि हमारा नेचुरल नंबर है, तो दिस इज 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 ऐसे गिवन है। अब x लेस देन और इक्वल टू 5/2 मतलब 2.5, तो 2.5 कहां पर है, यहां पर। अब लेस देन है, लेस देन है मतलब क्या, वो 2.5 को इंक्लूड करना नहीं है, तो वो ये इंक्लूड नहीं करना है, तो मैं ऐसे राउंड कर रहा हूं ऐसे। ओके, और उससे छोटा, लेकिन कहां तक, सिर्फ नेचुरल नंबर तक। तो नेचुरल नंबर तो कहां तक होता है, 1, 0 नहीं, वो तो होल नंबर। ओके, तो 1, तो यहां 1 से 1 को इंक्लूड करना है, 1 को तो करना है ना, तो 1 को कंटिन्यू करके 1 पर से ऐसे कंटिन्यू थोड़ा बड़ा करके ऐसे करके मैंने यहाँ, तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, अगर मैं ऐसा बोल दूं
x लेस देन और इक्वल टू 2.5, 2.5 को अगर लेना हो, ये इक्वल टू हो गया मतलब लेना पड़ेगा, तो लेना पड़ेगा तो हम उसको क्या कर देंगे, बस हम उसको फिल कर देंगे, सर्कल को फिल कर देंगे। डन। दोनों डिफरेंट शो करता है। हाँ अभी तो बताया कि अगर नहीं है तो ओपन, मतलब उसके अंदर कुछ भी फिल नहीं किया, ऐसे बना दिया, और क्लोज्ड है तो मतलब उसको इंक्लूड करना है तो ऐसा सर्कल। डन। ये इंक्लूजन दिखा रहा है और ये विदाउट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। डन। ऐसा ही है, बस यही है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर कोई बोल दे यहां पर ही सेम क्वेश्चन में ऐसा बोल दूं मैं, x बिलोंग्स टू क्या है r, x बिलोंग्स टू क्या है r, तो मतलब 5/2 से छोटे सारे के सारे रियल नंबर्स 5/2 से छोटे बिलोंग्स टू r, तो वो तो नेगेटिव भी आ जाएंगे, तो उस केस में तो पूरा ऐसे चलते ही जाओ, और ये जाएगा कहां पे, डायरेक्टली नेगेटिव इंफिनिटी तक जाएगा। ओके डन। और उसको ही इंटरवल में दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, इसको अगर मुझे इंटरवल में दिखाना है तो कैसे दिखाऊंगा, ओपन इंटरवल -∞ to 5/2। डन। आया समझ में, इंटरवल में -∞ तक जाएंगे 5/2, 5/2 को कंसीडर करना है या नहीं करना है, इस केस में तो किया है, इस केस में किया है तो यहां पर क्लोज इंटरवल आएगा स्क्वायर। डन। ओके। और अगर नहीं किया है, x लेस देन 5/2 है, तो हम क्या करेंगे, -∞ to 5/2। डन। राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ये तो हमने सेट में भी देख लिया था अच्छे से। डन। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो जैसे कि यहाँ पे 1 को कंसीडर करना है या नहीं करना, करना है। यहां पर 3 को करना है, नहीं करना है, देखो वो विदाउट फील है। दैट्स इट, यही था हमारा कंसेप्ट एक्सरसाइज 5.1 के लिए। अंडरस्टूड, समझ में आया, पक्का, श्योर, इजी चैप्टर है, ये इतना ही कंसेप्ट है, खत्म। अब इसके बाद मिसलेनियस है, तो कंसेप्ट तो खत्म यहाँ पर। डन। ओके, सिंपल। देखो बहुत ज्यादा इजी कर दिया है 11th-12th, नॉट ओनली 11th-12th, 9 to 12 ये रिड्यूस सिलेबस करके, बहुत ही रिड्यूस सिलेबस है। क्यों पता है, गवर्नमेंट इज चेंजिंग द एजुकेशन पॉलिसी, और जो लोड हो रहा है स्टूडेंट के सर पर, ये कंपटीशन का एंड ऑल, ओके, वो लोड कम करना चाहती है गवर्नमेंट। सो इसीलिए बहुत कुछ हो रहा है। तो छोटे बच्चों के लिए तो कितना कुछ हो रहा है, वो कई स्टैंडर्ड तक तो ऐसा है कि बैग लेके ही नहीं जाना है, ऐसे ही जाना है, बुक भी स्कूल में से ही प्रोवाइड करेंगे, बैग लेके ही नहीं जाना है, खाना भी स्कूल में से, बुक भी स्कूल में से। गवर्नमेंट स्कूल, हाँ, नॉट पब्लिक स्कूल, हाँ, नॉट प्राइवेट, बट गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स नाउ, ओके, सो दैट वो लोड ना आए, और बच्चे एटलीस्ट छोटे बच्चे तो क्या है, पता चलेगा वहां ये वो, तो ऐसा है, अरे चलो ऐसे ही जाना है तो चले गए। ओके, मतलब पहले तो क्या था कि बहुत ज्यादा लोड लगता था, तो बच्चे इस वजह से भी नहीं जाते थे स्कूल। गांव की बात है, शहर की नहीं, गांव की। ओके, सो गांव में इसीलिए लिटरेसी रेट बहुत कम होता था। तो गवर्नमेंट स्टेप्स ले, ये सब क्यों बता रहा हूं, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया है। उसका फायदा भी है और उसका नुकसान ये है कि कंपटीशन लेवल बढ़ जाएगा। अब तुम्हारी कंपटीशन 80 एंड 75 मार्क्स के बीच में नहीं है, 80 एंड 79.5 के बीच में है। ओके, मतलब तुम्हारा क्लोजनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहले नंबर का 80 है, सेकंड नंबर का भी 80 है, थर्ड नंबर का भी 80 आउट ऑफ 80 है, और फोर्थ का है 79.5। तो तुम्हारा अगर एक ही मार्क कम आया 79, तो तुम सेकंड पर नहीं हो तुम 5th-6th नंबर पर हो, क्योंकि पहले पे 80 पे ही 3 है, 79 पे 2-3 है। तो अगर 79 आया तो हम सोचेंगे 80 में से 79 आया, फिर भी मेरा 6-7 नंबर आ गया। हाँ, क्योंकि 80 आउट ऑफ 80 3 है, 79.5 भी 3 है, तो फिर तुम चले गए 7th पे, लाइक दैट। तो सिलेबस कम हुआ है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। ओके, सो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके, समझ में आ गया पूरा कंसेप्ट? ओके,
चलो तो एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं।